जो टॉपर्स हैं, जैसे कोई टॉप करता है तो 10 कोचिंग उसकी फ़ोटो अपने पे लगा के रखते हैं, और जब मीडिया उससे इंटरव्यू लेने पहुंचता है तो बोलता है कि मैं तो सेल्फ स्टडी करके क्लियर करा है सब कुछ। देखो, ये सिविल सर्विसेज की जर्नी है ना, इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से गाइडेंस लेते हैं। मतलब कम से कम 40-50 लोगों से गाइडेंस लेते हैं। वो केवल कोचिंग से नहीं लेते, बहुत सारे लोगों से। और केवल कोचिंग वाला गाइडेंस नहीं होता। और एक चीज़ जिसको वो क्रेडिट नहीं देते ना, एक पर्टिकुलर जो कुछ लोग हैं, कुछ वर्ग हैं, उसको वो क्रेडिट नहीं देते, उसका मुझे भी थोड़ा लगता है कि बहरहाल रहता है कि इनको क्रेडिट देना चाहिए। जिसने पहली बार अल्फ़ाबेट सिखाए, गिनती सिखाई, काउंटिंग सिखाई, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, 8th क्लास में, जिसने प्राइमरी एजुकेशन करवाई, जिसने ग्रेजुएशन के टाइम पे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया, 11th-12th में पढ़ाया, तो उसने नींव निर्माण बहुत अच्छे से जिसने किया है, सर्वाधिक क्रेडिट तो जाता है उनको जिसने स्कूल लेवल पर नींव निर्माण बच्चों का किया है। यदि वो नींव निर्माण ही नहीं होती, ये जैसे एक फर्स्ट सेकंड फ्लोर की छत है, सेकंड फ्लोर तक ही नहीं बना हुआ होता तो थर्ड फ्लोर कोई कैसे बना था। तो सर्वाधिक क्रेडिट तो जाना चाहिए स्कूल टीचर्स को जिन्होंने तैयार किया, पेरेंट्स को जिन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाई थी। उसके अलावा बीच बीच में किसी एक जने का कोई स्टेटमेंट उसको ऐसा लगा, प्रेरित किया, जिसने उसकी राय बदल दी, वहाँ भी जाता है। जिसने ये क्यों डिसाइड करवाया कि मुझे क्यों बनना है, उसको भी जाता है। फिर बीच में पूछता है जब वो फेल होता है, जब 4 दोस्त उसको मिल के कहते हैं कि नहीं यार हिम्मत कर, आगे बढ़, तो वो भी उसकी सफलता में भागीदार होते हैं। जो टाइम पे अखबार सुबह सुबह पहुंचाता है उसके घर पे, वो भी उसकी सफलता में भागीदार होता है। तो सारे लोग इस तरह उसको सपोर्ट करते हैं। तो फिर और दूसरा ये है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कोई एक सब्जेक्ट कहीं अच्छा है, और फिर चरण इतने, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, फाउंडेशन है, तो कोई कई बार फाउंडेशन एक साथ कर लिया, फिर इंटरव्यू के लिए दूसरी जगह गया, टेस्ट सीरीज़ के लिए अलग जगह पर गया। तो उसने बहुत सारे सपोर्ट लेता है, लेने भी चाहिए, क्योंकि सफलता प्राप्त करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी है, तो हमारी कमियों का हमें पता है कि कहाँ कमियां हैं और कहाँ से पूर्ति कर सकते हैं। तो उस तरह स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए। केवल फ़ोटो छापने से या एडवर्टाइज में नाम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में टीचर्स कैसे हैं, स्टडी मटेरियल कैसा है, टेस्ट सीरीज कैसी है, उसके पेपर्स कैसे हैं, जो अभी वर्तमान में वहाँ पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। वो रियल में काम कर रहे हैं या रील में काम कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ये बोध आना चाहिए स्टूडेंट्स को।